नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। नमो बुद्धाय। मत्स्यः कूर्मवराहश्च नरसिंहो च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च तेजसः। मित्रों, भगवान बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है। यद्यपि इस विषय में दो स्पष्ट परस्पर भिन्न मत हैं। पुराणों के अनुसार वो जो भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिए हैं वो ब्राह्मण कुल में हुआ था उनका जन्म, और ये जो हमारे इस समय ऐतिहासिक रूप से विश्व विख्यात बुद्ध हैं वो क्षत्रिय कुल में, शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार के दो अलग अलग मत हैं। हम ये इस विवाद को आज अपन नहीं लेते, क्योंकि जो आज का विषय है वो ऐतिहासिक बुद्ध के विषय में है। वो बुद्ध जिनको ज्ञात दुनिया इस समय जानती है, तो हम लोग उनकी ही बात करेंगे। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जो दूसरे बुद्ध हैं वो बिल्कुल उनकी तिथि भी अलग है, उनके जन्म का स्थान भी अलग है, और जहाँ जो शाक्यवंशी सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ गौतम, वो नेपाल के लुम्बिनी में, जो इस समय नेपाल है उस समय तब भारत ही था, उसके लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और जो विष्णु अवतार जिनको पुराणों में कहा गया है, पवित्र पुराण और श्रीमद् भागवत आदि में, उनका जन्म जो है गया क्षेत्र में टिकट में हुआ था। तो इस प्रकार बुद्ध जो ब्राह्मण हैं और बुद्ध जो क्षत्रिय हैं, दोनों का अलग अलग विवरण मिलता है। आज हम जिन बुद्ध की चर्चा करेंगे वो क्षत्रिय कुलोत्पन्न शाक्यवंशी, ऐतिहासिक रूप से जिनके विषय में आधुनिक काल में ज्यादा चर्चा है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो पुराणों में दूसरे ब्राह्मण बुद्ध की चर्चा हुई है उन पर अलग से वार्ता आवश्यकता पड़ने पर करेंगे, लेकिन आज तो हम उन्हीं बुद्ध की चर्चा करेंगे जो इस समय जापान, चीन, कोरिया आदि अनेक देशों में जिनका प्रचलन है, और जिनके अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन महाराज शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। वो सिद्धार्थ गौतम ही साधना के बाद बुद्ध कहलाए। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें सब जगह कहा है कि बुद्ध जब भी जन्म लेंगे, बोधिसत्व का जब भी जन्म होगा, तो वह या तो ब्राह्मण वंश में होगा या क्षत्रिय वंश में, अन्य किसी वंश में नहीं होगा। ये बौद्ध धर्म शास्त्रों का कथन है। दूसरा कथन जो है वो और महत्वपूर्ण है कि वो जम्बू द्वीप में ही जन्म लेंगे। ये बौद्ध ग्रंथों का कथन है, इसमें कोई हम लोगों की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए मैं बौद्ध शास्त्रों का भी उदाहरण दूंगा कि उसमें कहा है अभिधम्म कोश में, जम्बू द्वीपे पुमाने वो सम्मुख बुद्धि चेतन चिंतामयम कल्पते तेते तदा क्षिपत्यसौ। उसकी व्याख्या है, असौ बोधिसत्व अवशिष्टे कल्पते जम्बू द्वीप एवं चिंतामयम तत्कर्म आक्षिपति तत्र सम्मुख बुद्ध चेतना पुमांश भूत्वा जायते। बुद्धचर्या में भी ये कहा है कि, तो बुद्धचर्या बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें भी यही कहा है कि बुद्ध जम्बू द्वीप में ही जन्म लेते हैं। तो एक तो ये जानना चाहिए कि
दो बातें विशेष हैं कि बुद्ध ने कहा है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वंश में ही बुद्ध का, जब मनुष्य रूप में बुद्ध प्रकट होते हैं बुद्ध तत्व, तो ये तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं या क्षत्रिय कुल में। और दूसरा ये कि वो भारतवर्ष में या जम्बू द्वीप में ही जन्म लेते हैं। एक दूसरी बात जो जानने लायक है, हम सबको जानना चाहिए, वो ये है कि बुद्ध नाम बहुत प्राचीन काल से ज्ञानियों के लिए चला हुआ था। जो हमारे उपनिषदों की कथा है उसमें मदालसा जब अपने पुत्र को खिलाती है तो वो जो लोरी गाती है वो क्या है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मदालसा कहती है कि हे पुत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है और संसार की समस्त माया से परे है। तो बुद्ध शब्द ऋषिका मदालसा गाती हैं। इसका अर्थ है कि बुद्ध शब्द तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हुए उनसे बहुत पहले थे। इसी प्रकार स्वयं जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी यही कहा है कि बुद्ध पहले से होते हैं। चटपट ब्राह्मण में प्रतिबुद्ध शब्द का उपयोग है तो वो भी बहुत पहले से है। और सुत्त निपात में क्या कहा है कि बुद्ध जो है वो एक उपपद है, ये व्यक्तिवाचक नाम नहीं। ये जो बौद्धों का अपना ग्रंथ है सुत्त निपात, उसमें कहा गया है बोधि वृक्ष के नीचे साधना रूपी पुरुषार्थ से अर्जित नाम है बुद्ध। इसलिए बुद्ध को सदा कहा गया है कि ये कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। बुद्ध तो पुरुषार्थ से अर्जित बोधि का बोधि रूपी पुरुषार्थ से अर्जित जो स्थिति है उसी को बुद्ध कहते हैं। और उसमें क्या कहा है, उसमें जम्बू द्वीप की महिमा क्यों गाई है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में ही कहा है, आचार्य बुद्ध घोष संस्कृत के एक महानतम कवियों में से हुए हैं। उनका कहना है कि भारतवर्ष ही वो महान देश है जिसमें दास और कर्म का नौकर चाकर भी ध्यान योग से स्मृति प्रस्थान पर ही ध्यान के मतलब चर्चा उसी की करते हैं, यहाँ तक कि बातचीत भी करेंगे तो यही बात करेंगे कि तुम्हारे ध्यान का क्या स्तर है। ये कौन करते हैं, दास और कर्मकर भी। फिर जो अन्य सुसंस्कृत और श्रेष्ठ लोग हैं उनका तो कहना ही क्या। पनघट में और सूत काटने वालियों के बीच भी यही बात होती है। स्त्रियां पूछती हैं हम तो किस स्मृति प्रस्थान की भावना करती है, किस स्तर का ध्यान करती है। और अगर कोई स्त्री कहे कि मैं तो नहीं करती तो उसके लिए आता है कि धिक्कार है तेरे जीवन को, तू जीते हुए भी मृत के समान। ये महासत्य निपान सूत्र में अट्ट कथा में कहा गया है। तो इस प्रकार बुद्ध जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, अपितु पुरुषार्थ से अर्जित, प्रचंड पुरुषार्थ से अर्जित जो ज्ञान साधना है बोधि है उसे ही बुद्ध कहते हैं। और ये जो बुद्ध है ये उपपद है, व्यक्तिवाचक नाम नहीं। धम्मपद में भी कहा है कि छो बुद्धम उपपद, बुद्ध जो है वो उपपद ही है। वस्तुतः बुद्ध की कथा ही भारत से उस समय अरब वगैरह सब भारतवर्ष का अंग ही थे, जम्बू द्वीप का। तो वहां विशेषकर तुर्क क्षत्रिय जो हैं भगदत्त नगर में, जो बाद में बगदाद कहलाया, वहां जो तुर्क सम्राट हुए उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का भी अनुवाद किया और वहां से बौद्ध ग्रंथ कुछ देशज रूप में बगल के यूरोपीय हिस्से में भी गए। और फिर उसी से प्रेरणा लेके कुछ लोगों ने पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में, यानी भगवान बुद्ध की कथा के 700 साल बाद वहां ईसा की कथा रखी। क्योंकि ईसस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ये इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। और
अब यूरोप के लोग भी मानते हैं कि जीसस नाम का व्यक्ति कोई कभी नहीं हुआ, इसीलिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, जीसस एक आध्यात्मिक सत्ता है, व्यक्ति नहीं है। तो बुद्ध की कथा से ही जीसस की कथा को रचा गया है, तो उसमें करुणा की बात है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध जो हैं उनका महत्व क्या है, और दूसरा ये कि साधना रूपी परिश्रम से, पुरुषार्थ से बोधि प्राप्त होती है, इसीलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहा गया। सम्यक संबुद्ध कौन है? तो सम्यक साधना से अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बोधि को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? ज्ञान से। और बौद्धों को क्या साधना करनी होती है? ज्ञान की। ज्ञान क्या बताया है भगवान बुद्ध ने कि 4 आर्य सत्य हैं, और चार आर्य सत्य क्या है कि यह संसार दुख है। लेकिन दुख क्या है ये सब जानना चाहिए। जो अभी की स्थिति है, यूरोपीय ईसाई प्रत्ययों से आप नहीं पहचान सकते। किन चीजों को कहा गया है कि ये दुख है? तो भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध हो गए तो उन्होंने क्या देखा? क्षुधा यानी भूख प्यास, वृद्धावस्था, जरा और इच्छा, ये दुख है। मृत्यु तो सत्य है ही, लेकिन वो व्यक्ति तो जब मर जाता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, वो तो समाप्त है। तो दुख क्या है? दुख है क्षुधा, भूख प्यास, वृद्धावस्था, जरा, जीर्णता और इच्छाएं। इच्छाएं सारे दुखों का मूल है। तो ये आर्य सत्य है ना? कि दुख है और दुखों का एक समुदाय है, और फिर उन दुखों के हेतु क्या है ये जानना होता है, और फिर दुखों से मुक्ति कैसे होती है ये भी जानना होता है। तो अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो अष्टांग मार्ग क्या है? वो कहते हैं दुखों से मुक्ति कैसे होगी? जिन्हें नोबल एट फोल्ड पाथ आजकल कहते हैं, क्योंकि ईसाइयत का बड़ा प्रभाव है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है 8 फोल्ड, एक ही मार्ग जो 8 स्तरों वाला है, जो श्रेष्ठ आत्मज्ञान के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो दुखों से मुक्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अवलंबन किया जाता है। उस अष्टांगिक मार्ग में क्या है? वस्तुतः जो पतंजलि के योग सूत्र में है वैसा ही कुछ इसमें भी है। और उसमें कहा गया है कि 3 चीजें बहुत आवश्यक है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील यानी आपका जीवन आचरण नैतिक हो, आप ध्यान करें, ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि को प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करें। तो दुख और दुख का हेतु और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है? तो ये जानना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या है? सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। सम्यक दृष्टि क्या है? ये देखना कि 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य हैं: दुख है, दुख का हेतु है, और हेतु की हानि होने से दुख की हानि होती है, इसलिए उसको कहते हैं कि प्रतिपदगामिनी प्रज्ञा। तो 4 आर्य सत्यों का ज्ञान पहले आवश्यक है। इसके बाद अष्टांग मार्ग पर चलने से दुख निरोध का रास्ता होता है। सम्यक दृष्टि यानी जानना कि 4 आर्य सत्य हैं। फिर सम्यक संकल्प अर्थात संकल्प पूर्वक निश्चय करना कि हम साधना करेंगे। क्या साधना? ज्ञान। ज्ञान, और वो ज्ञान कौन सा? अपर विद्याओं का ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं, साइंस और अन्य विषयों के ज्ञान को नहीं कहा है। जो आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है, मूल ज्ञान है, उसके लिए संकल्प करना। और इसलिए साधना में जीवन जीते हुए चित्त को एकदम पवित्र बनाने के लिए सम्यक वाणी बोलना। वाणी कभी भी अनुचित नहीं बोलना, और कर्म भी कभी ऐसे नहीं करना जो चित्त को मलिन करते हो, कटाय की वृद्धि करते हो। और कोई जीविका भी ऐसी न करें जिससे कि
प्राणियों की हिंसा आदि कोई कठोर कर्म करने पड़ते हो, क्योंकि तब आपका चित्त कोमल नहीं रहेगा, पवित्र नहीं हो पाएगा। इसलिए जीविका भी सम्यक रहे और अपने को सुधारने के लिए सम्यक व्यायाम यानी निरंतर प्रयास साधना, और फिर स्मृति, जो जितना ज्ञान हो जाए उसको याद रखें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आज तो चित्त ने देख लिया कि अच्छा ये ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होती है, अपने चित्त का ये स्तर है, फिर कल को भूल गए, फिर मोह में फंस गए। तो सम्यक स्मृति और फिर समाधि, तो फिर निर्वाण की स्थिति। इसी को सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रज्ञा और सम्यक शील, सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि, इसमें भी कहते हैं। सम्यक प्रज्ञा क्या है? सम्यक प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। दृष्टि सम्यक रहे, विचार आर्य सत्य हैं, और संकल्प सम्यक रहे कि हमको तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और सम्यक शील क्या है? कि वाक्य सत्यनिष्ठ हो, व्यवहार सत्यनिष्ठ हो, आजीविका सत्यनिष्ठ हो, कर्म सत्यनिष्ठ हो, ये शील हुआ। और फिर सम्यक समाधि क्या है? कि सम्यक रूप से आप नियमित प्रयत्न करें, साधना करें, स्मृति रखें, जो जिस स्तर को प्राप्त करना है उसका ध्यान रहे, चित्त मलिन न हो जाए अन्य आकांक्षाओं वासनाओं से, और फिर सम्यक समाधि प्राप्त। इन अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील और समाधि, इसमें प्रज्ञा में दृष्टि और संकल्प आता है, दो चीजें, शील में वाक्य कर्म और आजीविका, ये तीन हो गए, और समाधि में प्रयत्न स्मृति और समाधि, आठ हो गए। तो इनको जानना चाहिए। तो सब सार क्या है? कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है, इच्छा या तृष्णा। तृष्णा के कारण संसार की विभिन्न लालसाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर जब वो नहीं प्राप्त करता तब और दूसरे तरह के भाव, हताशा, निराशा या कुछ विकृतियां पैदा होती हैं, और दुख होता है। तो तृष्णा के साथ दुख होता है, और इसी दुख की दशा में ही अंत तक तृष्णा बनी रहती है। मृत्यु के समय तक मनुष्य तृष्णा में ही जीता है, और जब तृष्णा के स्तर से ऊपर नहीं उठे, साधना नहीं की, तो अगला जन्म फिर होगा कर्म फल। पुनर्जन्म और कर्म फल ये बौद्ध दर्शन में मान्य। तो अगर आपने इस जीवन में ही अपने चित्त को पवित्र नहीं किया, साधना नहीं की, संकल्प नहीं किया, तो आपका जो कर्म होगा वो फिर उन्हीं वासनाओं, उन्हीं तृष्णाओं, उन्हीं इच्छाओं के साथ होगा, और फिर आप उसमें फंसे रहेंगे। तो ये जानना चाहिए। तो अब अगर आप आर्य सत्य को ही नहीं मानते, अगर आर्य सत्य को ही नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? यानी आपने सबम दुखम जिसे कहते हैं कि दुख है, दुखों का समुदाय है, दुखों का निरोध हो सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी बोध का स्तर, साधना का स्तर प्राप्त करना होता है। संसार में दुख है, और दुख क्या बताया है बौद्ध दर्शन के अनुसार? दुख क्या है? क्षुधा, जरा और तृष्णा, यही। तो दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है, और दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग साधना करना। तो जो तृष्णा है वही आधारभूत सत्य है, कि मनुष्य के भीतर तृष्णा होती है, उनसे लालसा पैदा होती है, उससे फिर वो तरह तरह के कर्म करते हैं। फिर इसका पूरा विधान है, इसलिए आप अपराध की तृष्णा कैसे क्षीण होती जाए, चित्त कैसे शांत होता जाए। और इसके लिए सबसे अच्छा है जो बौद्ध स्त्रियां, बौद्ध साधिकाएं हुई हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? एक महान बौद्ध साधिका हुई हैं, उन्होंने क्या कहा? शीति भूतानी निब्बता, निर्वाण प्राप्त करने से चित्त एकदम शीतल हो गया, ये उसका लक्षण है, शीतल हो जाता है चित्त, शीतल। आप भगवान बुद्ध को भी देखिए, आप थोड़ी देर देखते रहिए तो आपका चित्त भी शीतल हो जाएगा, शांत शीतल, जैसे कोई तृष्णा, कोई लालसा, कोई भूख नहीं उठ रही। शीत भूतान निब्बता, निर्वाण से शीतलीभूत हो जाता है। कोई लालसा है, लालसा की एक आग है, तृष्णा आग है, धधक नहीं रही है, हमेशा तृष्णा धधकती है। आग की
तरह लालसाएं भटकते हैं, उनसे निवृत्त होना क्या है? उनसे निवृत्त होना निर्वाण की ओर बढ़ना है, जो शीतल कर देता है मन को और चित्त को। अब इसका आजकल राजनीति में जब प्रयोग होता है तो आप देख लीजिए कि क्या है, जैसे कि मतलब हिमालय में रहने की प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति, साधना के लिए हिमालय में रहने की प्रतिज्ञा करने वाला शांत, तृष्णा शून्य, समाधिलीन व्यक्ति मांस बर्तन, मदिरा पान, दौड़ धूप, ये करूंगा, वो ले आऊंगा, इसको दबाऊंगा, उस पर अत्याचार करूंगा, उसको मार दूंगा, उसको आग लगा दूंगा, इसकी बात करे, कैसा लगेगा? संपूर्ण राजनीति रजोगुणी होती है, उसमें तो क्रियाएं ही क्रियाएं हैं। और यहाँ क्या है, क्रिया कैसे पैदा होती है? क्रिया कैसे तृष्णा और संकल्प से पैदा होती है। सभी क्रिया से निवृत्ति होना होता है, तब ज्ञान होता है। उसी को शून्यता भी कहा है, उसी को निर्वाण भी कहा है, लेकिन क्रिया निवृत्ति तो आवश्यक है। लेकिन जो क्रिया में तल्लीन है वही तो राजनीति करेगा। ये तो हुआ दर्शन का पक्ष। और हमारे यहाँ जिनको भी ज्ञानी कहा गया है, महान कहा गया है, उनमें से किसी ने चित्त को रजोगुणी नहीं बनाया है, चित्त को सात्विक बनाया है, शांत बनाया है, पवित्र बनाया है। ऐसा कि जिसको हर व्यक्ति तो उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन उसको देख के ही, जैसे कि समुद्र के किनारे रहने वालों को समुद्र को देख के ही शीतलता मिले, भले ही उनके भीतर तरह तरह की गर्मी, तरह तरह के ज्वार। तो ज्ञान तो हमारे यहाँ दूसरा है ना, इस ज्ञान को लौकिक ज्ञान से इसका कोई रिश्ता नहीं, और राजनीति समस्त लौकिक क्रियाओं का नाम है। तो जब कोई राजनेता कहता है कि ये बुद्ध का देश है और हम बुद्ध के उपासक हैं, तो बहुत 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 आश्चर्यजनक, बहुत ही निकृष्ट झूठ बोलता है। ये कहना कि भारत बुद्ध का देश है, बहुत ही निकृष्ट किस्म की और बहुत ही असफल किस्म की व्यापार बुद्धि है। आप बेचना चाहते हैं, यू वांट टू सेल बुद्ध। बुद्ध बेचने के लिए नहीं है भाई, बुद्ध को तो मत बेचो। आप बाकी तो अपना अपना सच, अपनी अस्मिता, अपने जीवन के सारे लक्ष्य सब कुछ बेच देते हो आजकल की आधुनिक राजनीति में। विदेशों के एजेंट बन जाते हैं लोग, भारत घृणा का साकार रूप बन जाते हैं। लेकिन ये तो नहीं कहो कि कुछ कर देश है भारत, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जब कहता है कि भारत बुद्ध का देश है, तो वो बहुत बड़ा अपराध करता है, पाप करता है। भारत बुद्ध का देश है, ये कौन कह सकता है? ये कह सकता है कोई शांत, उसका चित्त निष्कंप है, जो समाधि, प्रज्ञा, समाधि और शील से संपन्न कोई भिक्षु, कोई सिद्ध पुरुष ये कह सकता है कि भारत बुद्ध का देश। किनसे कहेगा? कौन किसे संबोधित करता है? भिक्षु जो है, सिद्ध पुरुष जो है, वो साधक को संबोधित करेंगे। जब कोई सिद्ध किसी साधक को संबोधित करके कहेगा कि ये बुद्ध का देश है, तो वो एक महान कथन, तो बड़ा श्रेष्ठ बात। वो साधक को ये बताएगा कि देखो साधना इतने उच्च स्तर की हो सकती है। गया में, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसको भगवान बुद्ध ने कितने दिनों तक कितने कितने कोनों से देखा। आप बोध गया में जाकर बैठिए, पहले यहाँ देखे, पहले मूल देखते रहे, फिर शाखा देखे, फिर तना पत्ता देखे, ध्यान ध्यान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और फिर उन सबका जैसे उड़ जाना, रेसा रेसा खत्म हो जाना। इसको नागार्जुन ने कहा है कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त प्रज्ञा, जितनी भी कोटियां हैं चित्त की, सामान्यतः हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वही खरी वाणी की बहुत ही स्फोट होती है। इसको दूसरे दर्शन में कहा गया है कि वही खरी वाणी, मध्यमा वाणी, पट्टन की वाणी और परावाद। परावाद के स्तर की भी एक कोटि होती है,
उससे भी जब मुक्त हो जाए, चतुष्कोटि विनिर्मुक्त प्रज्ञा होने पर बोध होता है, बोध की प्राप्ति होती है, वही लक्ष्य है। राजनीति तो वैखरी वाणी से शुरू भरी हुई है, और ये कथन कि भारत बुद्ध का देश है, राजनेता जब कहता है तो वैखरी वाणी से बोल रहा है, वो तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है। भारत बुद्ध का देश कहते हैं, ये हुआ अध्यात्म का पक्ष। सत्य व्यवहार के स्तर पर भी भारत बुद्ध का देश कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने लोक व्यवहार का कोई सूत्र नहीं दिया है, क्योंकि समस्त लोक व्यवहार तृष्णा को मर्यादित बनाने की अभिप्सा से चलता है, लेकिन तृष्णा से भरा हुआ है। तृष्णा से ही लोक व्यवहार है। पुत्र हैं, कलत्र हैं, आप अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, आप ऐश्वर्य चाहते हैं, आप भूमि स्वामी, आप संपत्ति स्वामी, आप यश स्वामी, आप पुस्तकीय ज्ञान के स्वामी। स्वामित्व, स्वामी, जिसको मैं मानूं कि ये मेरी अस्मिता का भाग है, उसी का मैं स्वामी बनूंगा। तो राजनीति में तो सब रजोगुण के स्वामी होते हैं ना, कोई ना कोई क्रियाशीलता चाहते हैं, मेरी पार्टी, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो स्वामी किसका होता है? राजनेता किसका स्वामी होता है? रजोगुण का, अहंकार का, लिप्सा का, तृष्णा का स्वामी। तृष्णा का स्वामी, तृष्णा से भरा हुआ व्यक्ति, जिसको कोई सिद्ध पुरुष या साधक तो क्या कहेगा कि तृष्णा से बजबजाता कीड़ा। हम लोग कभी वैखरी वाणी में बोल रहे हैं तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा शांत बैठे हुए बुद्ध की दृष्टि में तो राजनेता जो है, मॉडर्न पॉलिटिशियन को तृष्णा से बजबजाता हुआ कीड़ा दिखेगा ना, दिल बिला रहा है, ये लिप्सा वो लिप्सा, पार्टी वो पार्टी, इसको वो मारो, मेरी पार्टी जीत जाए, ऐसा कैंडिडेट चुन जो जीत जाए, न शील की चिंता, न प्रज्ञा की चिंता, समाज का सवाल ही नहीं। तो क्या है? राजनेता जब कहता है कि ये बुद्ध का देश है, तो वो स्वयं को छलता है, दूसरों को छलने की कोशिश करता है, छल नहीं पाता, क्योंकि इनसे कौन चलेगा। राजनेता से कोई नहीं ठगाता। इस स्तर पर लेन देन चलता है राजनेताओं से। जब समझदार आदमी समझते भाई इसको कुछ चाहिए, हमसे समर्थन चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, तो लेन और देन, राजनीति जो है लेन देन का धंधा है, व्यापार है। तो किस तरह का व्यापार है? बड़े आदर्शों के, बड़े अनुशासन के लिए व्यापार है, लेकिन है वो पूरा व्यापार, है ना। अब राजनेता जब कहता है कि भारत बुद्ध का देश है, तो क्या कर रहा है? एक ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है जिसके कोई खरीदार नहीं। होंगे खरीदार तो उसी की तरह के रजोगुणी, पार्श्विक वृत्तियों से संपन्न, लिप्सा के लोग, जो ऐसा सब बकवास करके बुद्ध को केवल मुंह से बोल रहे हैं। बुद्ध को पता नहीं कहाँ चित्त में भी कभी बुद्ध नहीं आते, क्योंकि वहां प्रज्ञा नहीं, शील नहीं, समाधि नहीं, अष्टांगिक मार्ग नहीं। तो बुद्ध उनके लिए क्या है? बुद्ध उनके लिए एक गाली है। जब वो मौर्य है उत्तर प्रदेश का, जब वो कहता है कि भारत बुद्ध का देश है, इस्लाम का देश है, हिंदू धर्म का नहीं, तो उसके लिए बुद्ध एक गाली है, वो धमका रहा है, वो हिंदुओं के प्रति शत्रुता दिखा रहा है, दुर्भाव दिखा रहा है। तो द्वेष, दुर्भाव से युक्त अपशब्द के रूप में वो कहता है कि भारत बुद्ध का देश है। उसके लिए बुद्ध एक शब्द प्रहार है। वो ये कहना चाहता है कि हिंदुओं, ये तुम्हारा देश नहीं है। तो इसको इस तरह से कहता है, क्योंकि सब लोग जान जाते हैं कि वो यही कहना चाहता है कि भारत बुद्ध का देश है। तो यहाँ उसने बुद्ध को एक गाली बना दिया, बुद्ध को एक धमकी बना दिया, बुद्ध को एक भयोत्पादक वस्तु बना दिया। कितना अधम होगा वो व्यक्ति जो राजनीतिक प्रयोजन से कहता है कि भारत बुद्ध का देश। किस नरक में जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध तो सदा कहते हैं कि कर्म फल अटल है, पुनर्जन्म अवश्य भावी है। तो उसको अपने पुनर्जन्म की चिंता नहीं है, कुछ भी होगा, किसी भी योनि में जाएगा, मनुष्य तो बन नहीं सकता, इतना निकृष्ट कथन कहने वाला, लेकिन उसको पुनर्जन्म की कहाँ चिंता, उसका तो अहंकार है। लेकिन फिर भी कितना घटिया काम है ये। मान लो आपको नहीं चिंता है हम सुअर बनेंगे, कौवा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, कुछ भी बनेंगे आप,
छोड़िए उसको, आप मानते ही नहीं। एक तो पुनर्जन्म जो नहीं मानता, कर्मफल जो नहीं मानता, वो बुद्ध में कैसे श्रद्धा रखेगा? बुद्ध का तो सारा सिद्धांत ही है ना पुनर्जन्म और कर्मफल। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, कर्मफल को नहीं मानता, उसका बुद्ध से क्या प्रयोजन? और जो शील और समाधि की साधना नहीं करता, उसका बुद्ध से क्या प्रयोजन? जो आत्मज्ञान की साधना नहीं करता कि मैं कौन हूँ, जो बोल रहे हैं, जो शब्द हैं, जो व्यापार है, लोक व्यवहार है, बरतना है, किसी न किसी तृष्णों से किए गए कार्य और व्यवहार है, वो उनसे मेरा क्या संबंध है? मेरे भीतर का जो दृष्टा है, जो सत्व है, जो देख रहा है इन सबको, जिस पर ये सब प्रक्षेपण हो रहे हैं, वो क्या है? उनको दिखता है ज्ञान समाधि से, तो उसको तो वो देख नहीं रहा है। तो इसलिए ये कहना कि राजनीतिक प्रयोजन से कहना कि भारत बुद्ध का देश है, तो मौर्य जैसे जब लोग कहते हैं तो बहुत ही निकृष्ट काम है। लेकिन अगर मोदी जी जैसे अच्छे लोग भी कहते हैं तो वो भी अनुचित पाप है, क्योंकि आप बुद्ध को बेचना चाहते, बुद्ध बेचने की वस्तु नहीं है। बुद्ध के पास साधक स्वयं आते हैं, जैसे जनक के लिए कहा गया था ना कि जनक के काल में क्या था, उपनिषद क्या कहता है? जिज्ञासु जनक जनक कहते हुए मिथिला की ओर दौड़ते हैं। उपनिषद का वाक्य है, जनक जनक कहते हुए मिथिला की ओर दौड़ते हैं ब्रह्म जिज्ञासु। इसी प्रकार बुद्ध बुद्ध कहते हुए बुद्ध की ओर दौड़ता है साधक। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भाव अलग है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस भाव से वो बुद्ध की ओर दौड़ता है। जो बुद्ध की ओर दौड़ेगा वो तो भारत आएगा ही, पर वो भारत साधने के लिए आएगा। जापान से आते हैं, चीन से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, वियतनाम से आते हैं, यानी चंपा से आते हैं, कम्बोज से आते हैं, सभी जगह से लोग आते हैं, बुद्ध बुद्ध कहते हुए आते हैं। वो गालियां देते हुए नहीं होते, गए हिंदू तुम्हारा नहीं है ये देश, है ये इस्लाम का है। जो भी बुद्ध के लिए, बुद्ध के प्रति जिसमें भी अभिप्सा होगी, लालसा होगी, इच्छा जगेगी, जिज्ञासा जगेगी, वो भारत तो आएगा, तो दौड़ दौड़ के भारत आएगा। उसके लिए भारत बुद्ध का देश है। अध्यात्म जिज्ञास माना नाम, अध्यात्म के प्रति जिज्ञास लोगों के लिए बुद्ध भारत बुद्ध का देश है। जिसके लिए भारत बुद्ध का देश है, उसके लिए भारत पतंजलि का देश है, भारत कपिल का देश है, भारत परंपरा है, भारत मदालसा का देश है, जो गा रही है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन होती संसार माया परिवर्जित होती, ऐसी माताओं का देश है। लेकिन राजनेता ये कहे कि भारत बुद्ध का देश है, तो वो क्या बेचना चाहता है और क्यों बेचना चाहता है? अरे भाई तुम और सब बेच लिए भारत का, अब बुद्ध को तो मत बेचो। बुद्ध बेचने की चीज नहीं, बहुत पाप पड़ेगा बुद्ध को बेचने से। बुद्ध को बेचने संभव है? बुद्ध को कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा? बुद्ध को खरीदने के लिए बहुत ही उदात्त चित्त चाहिए, ज्ञान की अभीपसा चाहिए, मन का बहुत उच्च स्तर चाहिए, तृष्णा शून्य चित्त चाहिए। किसी भी प्रकार की तृष्णा की लालसा ही जिसमें नहीं हो, जैसा भिक्षुणी ने कहा कि शीतल होने, चित्त को शीतल, चित्त में किसी के प्रति कोई द्वेष दुर्भाव कुछ नहीं उठता, शांत शीतल हिमालय की तरह, उसको बुद्ध कहते हैं। तो उसके लिए तो बुद्ध सुलभ ही है, वो जहाँ है वहीं सुलभ है। इसके बाद अपनी साधना को और कुछ करने के लिए भारत आ सकता है। और भारत में भी ऐसे बहुत भिक्षु होंगे ही, हम लोग ज्यादा को नहीं जानते, लेकिन ऐसे अवश्य होंगे। इस महान देश में जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, निश्चित ही सच्चे साधक भी होंगे। समाज उनको क्यों नहीं जानता? इन्हीं सब नकली परमात्मा के कारण या अच्छे राजनेताओं के कारण, जो यूरोप में बुद्ध को बिक्री की वस्तु मानते हैं। यूरोप और अमेरिका यानी यूएसए दो दो महायुद्धों से जर्जर चित्त वाले लोग हैं। धधक रही है आग
शस्त्र बनाते जा रहे हैं, परमाणु शस्त्र बनाते जा रहे हैं, चित्त धधकता है। तो बुद्ध बुद्ध की जब प्रतिमा देखते हैं, उससे अधिक तो नहीं, जो ज्यादा देखेगा वो राजनीति छोड़ देगा। और जब सचमुच बुद्ध की अभिप्सा हो गई तो राजनीति तो गई। और मॉडर्न पॉलिटिक्स तो कोई कर ही नहीं सकता जो बुद्ध को माने। मॉडर्न पॉलिटिक्स माने छल, छद्म, मार काट, झूठा प्रोपेगेंडा, अन्यों के प्रति विद्वेष, दुर्भाव, ये सब तो राजनीति है। तो भारत बुद्ध का देश है कहकर आप क्या कहना चाहते हैं इस समय? मौर्य का तो हमने बता दिया, वो तो एक तरह से क्या कहा जाए, दया का पात्र भी कह सकते हैं या तिरस्कार का पात्र है, जिस स्तर पर भारत को बुद्ध का देश कहता है। सब प्रकार से तिरस्कार के योग्य है, उपेक्षा के योग्य है। लेकिन मोदी जी जब कहते हैं तब भी छल कर रहे हैं। ये कहना कि भारत बुद्ध का देश है, मोदी जी के द्वारा राजनीतिक पटल पर भारत को बुद्ध का देश कहना छल है। आप अपने शील और प्रज्ञा को बीचना चाहते हैं, जो असंभव है। शील और प्रज्ञा की साधना होती है, विक्री नहीं होती भाई। शील और प्रज्ञा की विक्री नहीं होती। आप किससे कह रहे हैं कि भारत बुद्ध का देश है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत बुद्ध का देश है, यानी हम शील और प्रज्ञा से युक्त जीवन जीते हैं, तो ये आप खुद बोल रहे हैं, क्योंकि भारत में तो इसी समय आपने यूडीसी एक्ट ला दिया है, क्योंकि आपके अनुसार आप बताते हैं कि हजारों साल से यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यहाँ के ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से अन्याय करते रहे, तो भारत बुद्ध का देश कैसे हुआ? आपने ये तो नहीं कहा कि हम भारत को बुद्ध का देश बनाएंगे, आज तक नहीं कहा। अगर हिम्मत है तो यही कहें कि हम भारत को बुद्ध का देश बनाएंगे। ऐसे तो नहीं कहते, कहते भारत बुद्ध का देश है, तो आप क्यों बोल रहे हैं? आपस में सदा कलह, द्वेष, दुर्भाव से बज बजाते हुए लोगों के समूह जो अपने को राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं, इस पार्टी से जुड़े, उस पार्टी से जुड़ा, और स्वयं जब आप जैसे अच्छे नेता हैं, उन्होंने भी क्या नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। यानी कांग्रेस के प्रति आपको कैसा द्वेष और दुर्भाव? मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत, आपका बुद्ध से क्या लेना देना? और कैसी लालसा धधक रही है कि केवल हम ही बचे। आज जो भी जन्मानस में कोई उसके सदस्यों मया जगदाश्यामी मुदित्य इत्तक ज्ञान विमोहिता कहती तो आखिरी संपत्ति है कांग्रेस मुक्त भारत। और जो पुराने नेता हैं उनसे मुक्त पार्टी आदि आदि, वो भी राजनीति आज तक नहीं। भारत बुद्ध का देश है ये कहना सत्य के स्तर पर उचित नहीं है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आप राजनीति कर रहे हैं और बुद्ध ने कोई राजनीति का मार्गदर्शन नहीं दिया। बौद्ध दर्शन में राजनीतिक कर्म का कहीं कोई अवकाश ही नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुयायी देशों में भी राजनीति है, पर वहां बौद्ध दर्शन की राजनीति नहीं है। बौद्ध दर्शन में किसी भी बौद्ध ग्रंथ में राजनीति का कोई सूत्र नहीं दिया गया है। भगवान बुद्ध ने जीवन में राजनीति का कोई सूत्र नहीं दिया, सिवाय इसके कि जब एक भिक्षु ने, उनके प्रमुख भिक्षु ने पूछा ये जो है वज्र संघ, उसका जो वो कैसे विजयी होगा, तो उन्होंने कहा जब तक ये एकत्रित रहेंगे, साथ में रहेंगे, परस्पर सलाह से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो विजयी होंगे। ये एक कह सकते हैं कि ये एक नीतिगत उपदेश है कि किसी भी सशक्त राज्य के सेना को और उसके मुख्य लोगों को, मुख्य अधिकारियों को परस्पर प्रेम से सलाह करते हुए रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, तब आक्रमण करना चाहिए। दूसरों के भेद से, दूसरों के द्वारा फैलाए गए भेद से प्रभावित नहीं होते। तो वो तो यहाँ आप खुद ही बताते हैं, राहुल आपको कहते हैं, आप राहुल को कहते हैं, राहुल गांधी को हम भी कहते हैं, इस विषय में हम आपके साथ हैं कि भाई राहुल गांधी तो विदेशों से प्रेरणा ले रहे हैं, तो कहाँ बुद्ध का देश हुआ? इंदिरा गांधी पहले कहती थी कि विदेशी यहाँ से। राजनेताओं का जो सत्तारूढ़ राजनेता है वो दूसरों को बताते हैं, और जो कि सत्य भी निकलता है कि विदेशों की भूमिका है। और विपक्षी नेता भी कहते रहते हैं कि तुम फलाने देश से चले हुए। तो
तो यहाँ तो बुद्ध का वो संदेश जो उन्होंने वज्र संघ के बारे में परोक्ष रूप से दिया था, उसका पालन भी कौन कर रहा है? सारे ही राजपुरुष आपस में लड़ रहे हैं, तो ये भी असत्य है। और दूसरी बात, उसमें लालसा की तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने राज्य कैसे चलेगा ये तो बताया ही नहीं। राज्य का और नागरिकों का या उसके राज्य की प्रजा का क्या संबंध है, इस पर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। कैसा राज्य अच्छा होता है, नहीं कहा। राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक भी शब्द नहीं। व्यवहार कैसे होने चाहिए, कहीं शब्द नहीं। जो बौद्ध न्याय है वो भी आध्यात्मिक दार्शनिक विषयों को लेकर, बुद्धिस्ट लॉजिक और बौद्ध न्याय, वो जो जिसे हम लोग जस्टिस कहते हैं, जो उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी है, हाई कोर्ट बनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी है, उसको उससे उससे कोई लेना देना नहीं है बौद्ध दर्शन का। ये विषय ही नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ न्याय भी क्या है? न्याय का अर्थ है तत्व ज्ञान की प्रक्रिया। सत्य क्या है भीतर का, आत्म सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, सत्य क्या है। वहां तो न्याय का दूसरा अर्थ हुआ ना, दर्शन। जो जस्टिस है, जिसके लिए कोर्ट है, वो तो बौद्ध दर्शन में कहीं नहीं। उसके लिए धर्मशास्त्र है, लोक व्यवहार का क्या नियम होगा, कैसे आपस में लोग व्यवहार करें, राजा किस प्रकार लोगों के व्यवहार को सुनिश्चित करे, धर्म की मर्यादा को स्थापित करे, संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का कौन सा अर्जन वैध है, कौन सा नहीं, संपत्ति का विभाजन कैसे हो, आपस में व्यवहार कैसे हो, मर्यादा के उल्लंघन पर दंड क्या हो, ये सब तो कहीं बौद्ध दर्शन में है ही नहीं। भारत में महाराज बिंबिसार से लेके और पाल सम्राटों तक बौद्ध बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे, बौद्ध दर्शन के विद्वान रहे। राजनीति उन्होंने बौद्ध दर्शन से नहीं चलाई है। न बिंबिसार की राजनीति बौद्ध से प्रेरित थी, न अशोक की, न मौर्यों की, न पालों की। हमारे अनुसार तो भगवान बुद्ध का काल 1800 में, ईसा पूर्व 1800 है, तो ईसा पूर्व 12वीं तक अनेक बौद्ध राजा भारत में थे, 3000 वर्षों तक। और अगर आप उसको नहीं मानते तो ईसा पूर्व 6 से तो है ही है ना, 6 में भगवान बुद्ध हुए हैं, तो उसके बाद 5वीं 4वीं से तो बुद्ध को मानने वाले राजा होने लगे। 1500-1600 साल बौद्ध राजा भारत में हुए हैं। किसी ने बौद्ध व्यवहार नाम की कोई चीज थी ही नहीं, उसके अनुसार राजनीति नहीं की। भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे, उनकी मूर्तियां बनाते थे, बुद्धों को दान देते थे, ताकि वो उस ज्ञान का प्रचार करें जो प्रज्ञाशील और समाधि वाला ज्ञान है। इसका लौकिक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। इससे मुक्त होकर जब आप जगत के उच्चतम सत्य को, मूल सत्य को सत्य जानना चाहते हैं, 4 आर्य सत्यों को, उसके विषय में तो ये तो विश्व में और कहीं नहीं। तो इस अर्थ में ठीक है, भारत बुद्ध का देश है, क्योंकि संसार में और कोई इस तरह की चीज किसी भी धर्मोपदेशक ने, किसी भी धर्म ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जीसस ने नहीं कहा, मोहम्मद ने नहीं कहा, यहूदियों के भी जो भी प्रवर्तक हों, जिनका वो लोग नाम अकेले में लेते होंगे, सार्वजनिक नहीं करते, वो उन्होंने भी नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। सबसे परे है प्रज्ञाशील और समाधि जो है उसकी साधना, ताकि आपको निर्वाण प्राप्त हो। निर्वाण तो किसी का लक्ष्य नहीं है। चित्त की पूर्ण शांति, चित्त शांति, जिसमें किसी तरह की तृष्णा उठे ही नहीं, लालसा उठे ही नहीं, इच्छा उठे ही नहीं। इच्छा ही दुख है। सुधा और जरा तो देह का दुख है, और इच्छा मन और बुद्धि का दुख है। जो इच्छा का निषेध करे, तो न ईसाइयत में है न इस्लाम में है, तो इस अर्थ में भारत बुद्ध का देश है। लेकिन वो किसको कहना शोभा देता है? मौर्य तो खैर दंडनीय है अगर वो भारत को बुद्ध का देश कहता, लेकिन मोदी जी को भी शोभा नहीं देता। भाई आपकी जो निष्ठाएं हैं, आपकी पार्टी की जो राजनीति है, आप जो कभी इस वर्ग को उभारते हैं, कभी उस वर्ग को उभारते हैं, आपस में लड़ाते हैं,
वोट ले रहे हैं, सबसे बुद्ध का क्या लेना देना। और न्याय का तो बुद्ध बौद्ध दर्शन में राजनीति, राज व्यवहार कैसे चलाएं, शासन कैसे चलाएं तो है ही नहीं है। तो आप भारत बुद्ध का देश कैसे हुआ। और गांधी ने भी कुछ नहीं बताया है, सेना रहेगी कि नहीं, शत्रु से कैसे लड़ोगे क्या। गांधी तो वैसे भी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, पर उन्होंने ये सब भी नहीं दिखाया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे ईसाई पादरी बड़े सोचते थे कि भाई कुछ किस्म से प्रभावित है, हम इसको ईसाई बना लेंगे। एक तरह से झटका उस समय के शक्तिशाली जो थे, जो भारत में छाए हुए थे, ऐसे पादरियों को यह दम देना, देखो देखो मुझ में भी कुछ ईसाइयत के तत्व हैं, इसको वंशिका कहते हैं कहीं भारत वाले। गांधी जी ने तो एक वंशिका दी ईसाइयों को, और उसमें सफल भी हुए। कई लोग उनसे पहुंच गए कि चलो तुम्हें कोई ईसाई बना देते हैं। राजनीतिक खिलाड़ी आदमी कौन ईसाई बनाते, तो वो तुमको हिंदू बनाना चाहता है, तुम उसको ईसाई बनाना चाहते हो। कंबल कंबल में कैसे गांठ बदलेगी। तो गांधी का देश कहना, गांधी का देश कहना फिर भी सच में ठीक है कि आप ये कहते हैं कि हम आप लोग हमको बेवकूफ बनाएंगे तो हम आपको बनाएंगे, या सौदेबाजी कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये भारत के बच्चे तो नहीं हुआ। भारत तो राम और कृष्ण का देश है, चंडिका दुर्गा का देश है, शिवा और शिव का देश है, लक्ष्मी और सरस्वती का देश है, अनंत महापुरुषों का देश है। तो उसमें बुद्ध और गांधी को भी आप नहीं रख सकते। भारत बुद्ध और गांधी का भी देश है, इतना कहें तो समझ लेंगे। भारत बुद्ध और गांधी का भी देश है, ठीक है। मान लो जब कोई कहे कि अरे भाई आपकी गीता तो कहती है कि हत्वा पिसैमा हम लोग का न हंति ना निपट देते, तो आप कह दो नहीं नहीं भाई, भारत बुद्ध और गांधी का भी देश, ठीक है। लेकिन भारत बुद्ध और गांधी का देश है, ये वाक्य असत्य है, एक। दूसरा, गांधी ने भी कोई राज्य का स्वरूप, राजनीति कैसे करनी, इस पर कोई पुस्तक नहीं लिखी है। करते गए पॉलिटिकल वर्कर की तरह वो सामने है, और वो सामने कोई बहुत प्रेरक नहीं है, क्योंकि वो अपनी हर इच्छा, हर योजना, हर घोषित लक्ष्य में असफल हुए। और जब जो लोग सफल हो रहे थे उनका कई बार अपहरण कर लिया। जैसे लोग गोखले के शिष्य थे, और जब देखे कि तिलक लोकप्रिय है तो तिलक की बातें कहने लगे। अंग्रेजों से कह रहे थे कि हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके भक्त हैं। फिर जब देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो इनको पीटते रहे हैं और घर घर में लोकप्रिय हो गए हैं, तो कहा करो या मरो, भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों ने कहा तू ही बन जा वीर, हमें तो जाना ही पड़ेगा, ये सेना और जो हो रहा है सुभाष भी पता नहीं कब क्या कर डाले, तो हम जल्दी छोड़ के जाना चाहते हैं जल्दी से। तो तू ही बोल दे अंग्रेज, तू क्या है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो तो हम चले जाएंगे, तुझे पेट मिल जाएगा। तो उसके लिए कहा, बाकी तो उन्होंने कुछ राजनीतिक संघर्ष का सूत्र भी नहीं दिया, सिद्धांत भी नहीं दिया। कहां से होगा। गांधी से भारत क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, और विश्व क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। कोई प्रेरणा नहीं प्राप्त करता। जब से गांधी गांधी के समय एक एटम बम का विस्फोट हुआ था, पता नहीं कितने बम भारत ने रखे हैं, चीन ने रखे हैं, जापान तो वर्जित कर दिया गया है, रूस ने रखे हैं, यूएसए ने रखे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सबने रखे हैं। कौन सा गांधी। भारत गांधी का देश कैसे है, किसको ठग रहे हैं, एक। दूसरे, उनके पास क्या सूत्र है। कोई राज्य व्यवहार, राजनीति, समाज नीति, इसका कोई सूत्र गांधी के पास नहीं है, बुद्ध के पास नहीं। क्योंकि गांधी चाहते थे, कर नहीं पाए, समय नहीं मिला अंग्रेजों से लड़ने भिड़ने और फिर अपने पैरों को संभालने और मुसलमानों की सेवा करने, कई चीजों में लग गए। बुद्ध, गांधी और बुद्ध एकदम अलग हैं। गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, बुद्ध एक आध्यात्मिक दार्शनिक विभूति हैं। दोनों को एक साथ लेना दोनों का अपमान है। और दूसरी बात, बुद्ध ने तो ये सिखाया है, बुद्ध ने तो अभी की जो तृष्णाएं हैं, राजनीति की जो तृष्णाएं हैं, मोदी जी की, भाजपा की, कांग्रेस की, सब पार्टियों में सदक रही है तृष्णा, उसका परित्याग सिखाया है भाई। और तृष्णा के परित्याग के बाद भी कोई राजनीति कर सकता है, ऐसा कोई वाक्य बुद्ध में, संपूर्ण बौद्ध दर्शन में कहीं है ही नहीं। आप एक वाक्य निकाल के देखिए। तब आप कहेंगे जो बौद्ध देश राजनीति कर रहे हैं, बौद्ध देश सब सनातन वाली राजनीति कर रहे हैं अथवा यूरोप वाली राजनीति कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन से निकली हुई कोई राजनीति संसार में कहीं नहीं हो रही है।
ऐसे तो भारत में इतना ज्ञान है कि लोग जब माओ जैसे हत्यारे नरपिशाच राक्षस ने कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद फैला दिया तब भी कहते थे कम्युनिस्ट बौद्ध है, 3 बौद्ध देश है और माओ भी बौद्ध है। भागों मूर्खों को तो क्या कहा जाए। जो घोर हिंसा, हत्या, बर्बरता, क्रूरता, सीधे नरमांस भक्षी ऐसे पापी को भी आप बौद्ध कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत ही दया के पात्र हैं, उसकी बात छोड़ो। लेकिन वस्तुतः है बौद्ध दर्शन से संसार का कोई राजनीतिक व्यवहार संभव भी नहीं है, इसलिए कि उसमें कुछ कटा ही नहीं और कहीं कुछ चल भी नहीं रहा है। संसार का कोई भी देश राजनीति बौद्ध दर्शन से नहीं कर रहा है। वो राजनीति कर रहा है उसके अपने देश की परंपराएं अथवा यूरोप से सीखी हुई परंपराएं अथवा सनातन धर्म के शास्त्रों से सीखी हुई परंपरा और अपनी आवश्यकता के अनुसार कर रहा है। और साथ ही उसको गर्व है कि हम हमारे आदर्श इतने ऊंचे हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं। बौद्ध देशों को भगवान बुद्ध और उनके धर्म पर गर्व है, बहुत गौरव है, क्योंकि वो गौरव के योग्य बात है, सब प्रकार से पूज्य बात है, बहुत ये भी है हमारे। लेकिन उनका राज्य बौद्ध दर्शन से नहीं चलता, क्योंकि बौद्ध दर्शन में राज्य का कोई सूत्र नहीं है, राजनीति का कोई सूत्र नहीं है। इसलिए राजनेताओं को बुद्ध को वोट नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं, बुद्ध के साथ अन्याय है। इतने कारुणिक प्रज्ञावान शांत प्रशांत महापुरुष के प्रति अपराध मत करिए। अपने राजनीतिक प्रपंचों में उस वीतराग निर्वाण को प्राप्त बोधिसत्व को मत घसीटिए, बहुत अनुचित। राजनीति में बुद्धि का नाम लेना, बुद्ध का नाम लेना पाप है, बुद्धिहीनता भी है। राजनीति में बुद्ध का नाम मत लीजिए भाई, बुद्ध का नाम लीजिए साधना में, प्रज्ञा की साधना, शील की साधना, समाज की साधना, इसके लिए बुद्ध का स्मरण। वो तो जब युवावस्था में भी राजनेता नहीं हुए थे, नहीं तो हम कहते कि ये ऐसे ही है जैसे कि हम मोदी जी से कहें कि चाय कैसे बनाई जाती है, उसके विषय में मोदी प्रमाण। तो हम ये भी कहा जा सकता है क्योंकि मोदी ने कभी चाय बनाई थी, लेकिन बुद्ध ने तो एक भी दिन शासन किया ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं है कि पूर्व आश्रम में उन्होंने एक भी दिन राजकाज किया हो। तो राजनीति के विषय में बुद्ध उतने भी प्रमाण नहीं है जितने की चाय बनाने के विषय में नरेंद्र मोदी प्रमाण है। लेकिन अगर मान लो कोई चाय की बात करते समय नरेंद्र मोदी को कोट करने लगे कि चाय कैसे बनानी है नरेंद्र मोदी से सीखो, तो देखो ये नरेंद्र मोदी का देश है, हम वो चाय पीते हैं हम जो नरेंद्र मोदी ने बेची थी, कितना हास्यास्पद होगा। नरेंद्र मोदी की विशेषता क्या है? विलक्षण कूटनीतिज्ञ, कठोर राजनीतिज्ञ, सुदृढ़ प्रशासक, प्रजावत्सल, सामान्यतः प्रजावत्सल राजा। यूनिटी के बाद तो उनकी प्रजावत्सलता बंद हो गई है, लेकिन उसके पहले कोरोना बहुत ही सबका ध्यान रखने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, अच्छी तरह प्रशासन करने वाले राजनीतिज्ञ के रूप में है खुद से। अब उनको अगर कोई कहे कि बहुत अच्छे चाय बेचने वाले थे मोदी जी कहते हुए, राजनीति के संदर्भ में बुद्ध को उद्धृत करना ऐसा ही है जैसे चाय बेचने के संदर्भ में मोदी को उद्धृत करना। कहाँ मोदी करोड़ों लोगों का प्रबंध देखने वाले, कहाँ वो चाय बेचने की एक घटना थी नहीं थी, भगवान जाने। इसी प्रकार कहाँ बुद्ध प्रज्ञाशील और समाज के हिमालय के साथ विश्व में जिनके स्मरण से लोगों का चित्त शांत हो जाता है, धधकती तृष्णाएं जिससे उपरत हो जाती हैं, विरक्त विराम प्राप्त हो जाती हैं, शीतलता आ जाती है, छाती जुड़ा जाती है, जिनका नाम लेने से ही छाती जुड़ा जाती है, चित्त शांत हो जाता है, मन प्रेम और ज्ञान के स्तर पर चला जाता है। उनको राजनीति में नाम मत लो भाई, बहुत पाप, बहुत दोष है, शोभा नहीं देता। राजनीति से बुद्ध का क्या लेना देना। इतना ही कहना है आज, बस इतना ही। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, नमो बुद्धाय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।